समझ रहे हो ना, मौसम का प्रभाव हम पर बहुत पड़ता है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, इस समय लापरवाही नहीं करनी आप लोगों को, क्योंकि जाती हुई गर्मी आती हुई सर्दी दिक्कत करती है। हमारा शरीर उसके अनुसार ढलता नहीं, हम कुछ लापरवाही कर जाते हैं, जैसे फ्रिज का पानी पी गए, समझ रहे हो ना, पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, इससे आपको पता भी नहीं चलता है कब आप बीमार हो जाते हो। पूरी सावधानी बरतनी है आपको, खास करके अब जो छुट्टियां होगी दीपावली की, इन पर बहुत ध्यान रखना आपको, ठीक है। आज के लिए जो थोड़ा काम है, छोटा सा जो रोज करना चाहिए हमें, वो है अपने माता पिता का और बड़े बुजुर्गों का कहना मानना। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का कहना मानना, मानना चाहिए ना। आपको पता है इस धरती पर दो प्रत्येक देवता हैं, एक तो सूरज है और एक चंद्रमा है, जो हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्ग हमारे लिए भगवान के समान हैं, जब तक उनकी मौजूदगी रहती है, समझ गए ना। तो उनका कहना मानना हमारा दायित्व है। आज का प्रश्न सुनिए, वो इसी से रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो पक्षियों को, कुत्ते बिल्लियों को, इनको खाने के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा था। तो एक वन खंड में कबूतरों का समूह था, उनमें एक बुजुर्ग कबूतर उन सब कबूतरों को लेकर के दूर पहाड़ों से परे भोजन के लिए लेके जाता था, और रोजाना वो उसके कहे अनुसार उसके पीछे पीछे उड़ान भरते थे। अब अकाल पड़ता है तो मनुष्य की भी तो समस्या आती है ना। एक बहेलिया था, बहेलिया माने जो पक्षियों का शिकार करता है, उसको बहेलिया कहते हैं। उसके भी भोजन का संकट आया, तो उसने सोचा मैं कहीं जाल डाल के कुछ पक्षी फंसा लूं और अपने पेट को पालने की, परिवार को पालने की कोशिश करूं। तो उसने एक दिन जंगल में जाल लगा दिया। जाल धागों का ऐसा एक बुनाई होती है जिस पर पक्षी बैठते हैं तो बैठ तो जाते हैं, लेकिन बाद में उड़ नहीं पाते हैं, उनमें पंजों में वो जाल फंस जाता है। तो वन खंड के अंदर जो ही पक्षियों ने ऐसे अनाज आना हुआ देखा, तो वो पक्षियों ने सोचा कि हम इस बूढ़े के साथ कई मील दूर उड़ के क्यों जाएं, क्यों ना हम यहीं भोजन कर ले, सामने पड़ा है अनाज का भंडार पड़ा है। तो वो जो बूढ़ा कबूतर था उसने उनको मना किया, बच्चों, बोले मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अगर वैसे मिलता तो रोज ही मिलता, आपको सोचना चाहिए ये अनायास ही हमें भोजन यहाँ मिल रहा है, तो इसके पीछे कोई न कोई चक्कर, कोई न कोई जाल, कोई न कोई हमारे लिए समस्या पैदा हो सकती है। लिहाजा आप नीचे मत उतरो, मेरे साथ उतरते रहो। लेकिन जब यंग हो जाते हैं ना, यंग आज अखबार में आया हुआ है 35 साल से कम उम्र के बच्चे एक्सीडेंट होते हैं 80%। 100 एक्सीडेंट होती है ना, उनमें 80 लोग 35 साल से कम उम्र के होते हैं। जो बूढ़े कबूतर ने कहा, तो वो जो जवान कबूतर थे ना, वो बोले बूढ़ी की प्लेट सड़क नहीं है, वो दिमाग खराब हो रहे। जब हमें यहाँ एकदम घर के पास भी खाने को अनाज मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो हम मीलों उड़ के क्यों जाए। बूढ़े ने फिर कहा, समझदारी से काम लो, मुझे कोई जालसाजी लगती है यहाँ। एक भी नहीं माना, सारे नीचे उतर गए, दाना चुगने लग गए। दाना चुगते रहे इतनी देर तो कोई पता चला नहीं। बाद में जब वो उड़ने की कोशिश की, उड़ नहीं पाए, सबके पंजे जाल में फंस गए। और वो बूढ़ा जो कबूतर था ना, वो अलग पेड़ पर बैठा था, वो फंस गए, उनको
करके बहुत गलत किया। तो बूढ़े कबूतर ने कहा अब भी मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे एक साथ जोर लगाओ, ये जाल को लेके उड़ जाओ, जाल तुमके पंजों से छूटेगा नहीं और ना जाल से तुम छूट पाओगे, लिहाजा सारे मिलकर के एक साथ जोर लगाओ और इस जाल को ही अपने साथ लेके उड़ जाओ और मेरे पीछे पीछे उड़ के आ जाओ। लाल सिंह के बास के उत्तर साइड में एक जोड़ा है, वहां मेरे मित्र हैं चूहे, वो रहते हैं और वहां ले जाकर के तुम सब इस जाल को नीचे उतार देना जमीन पर, वो चूहे फटाफट जाल को काट देंगे और तुम आजाद हो जाओगे। अब जब फंस जाते हैं तो हम कहना भी मानते हैं, तो उन्होंने सारों ने बूढ़े की कहे अनुसार उसके पीछे उड़ के गए और वो जो जोड़ा था भोजाना, उस भोजाने जोड़े में वो सारे कबूतर उतर गए और वहां तुरंत बूढ़े कबूतर ने अपने मित्रों को चूहों को कहा आके फटाफट 2 ही मिनट में जाल को काट दिया और सब आजाद हो गए। तब सारे जो कबूतर थे बाकी उन्होंने कहा हमने बड़ी गलती की, बड़े कबूतर यानी दादाजी की बात न मान करके भविष्य में हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम प्रण करते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम बड़े बुजुर्गों की